हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बताना चाहूँगी जनता जनार्दन कि भाई जो छुटकन्नी जिज्जी का डामाडोल कहानी है, कब वो इधर लचक रही तो कब वो उधर लचक रही, का हो रहा है मामला। भाई जिज्जा भी गायब है और हमारे जिज्जी का भी अभी वीडियो नहीं आवा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कहीं भैया कोर्ट कचहरी में बुला लिन गो है। लेकिन आज तो बसंत पंचमी है, तो आज तो हमारे हिसाब से कोर्ट कचहरी छुट्टी होगा। वैलेंटाइन में छुट्टी नहीं होता है, पर बसंत पंचमी में भाई ऑफिशियल होती है छुट्टी। तो कोर्ट कचहरी नहीं होगा तो का वाकई में हमारी जीप जीत कही सी थी कि ना हम ना मनाएंगे, फिर से घर बसाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिज्जी हमारे ब्रिज फांद के गए और जिज्जक कॉलर पकड़ के खींच के ले चल हैं, आज ना तू चीज़ सैंडविच बनाएगा और हम तेरे साथ वहीं खाएंगे जहाँ खाते थे जब हम उन दिनों की बात करते थे, है ना। तो का ऐसा है हमारे जिज्जी खींच के डेट पे ले गए होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। काज कि हमारे जिज्जा थोड़े जाएंगे, जिज्जा भी बोल देंगे कि हमारी गली में आज ऐसा आवा वैसे आवा, जान का खतरा फलान डमाक। तो वैसे जनता जनार्दन यार कितना सब कुछ अलग है ना। कभी भाई उनके ऊपर जान का खतरा भी उस आदमी से हो जाता है, कभी उसके साथ घर भी बसाना चाहती हैं। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही क्रिटिकल है। इन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम उस आदमी के ऊपर लगाए हैं कि इनको जान तक का खतरा, इनके बच्चे तक का एक टाइम पे इन्होंने खतरा बताया था। और अब देखो, कल जनता को बता रही थी कि भाई उन्होंने वैलेंटाइन के लिए कुछ प्लान सोच रखे थे, उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 12 तारीख को ज़मीन खिसक गई पैलों तले, न जाने कहाँ है। भाई इसी चीज़ पे कुछ और हम आपको बताना चाहेंगे। असल में हुआ यह है कि जिज्जा जी का जो वीडियो आया था तो उसमें कुछ डर वाले बोल रहे हैं कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ना एक्टिंग कर रहे हो, बेचारे बनने की कोशिश कर रहे हो, ऑडियंस को अपनी तरफ तुम खींच रहे हो और अपने कर्मा देखो ये फलान धमाक। मतलब कुल मिला के उसने जम के सुनाया है जिज्जा जी को पुरानी से लेकर नई कहानी तक का, सिर्फ और सिर्फ भाई रगड़ रगड़ के उसके मन में जो जो विचार थे वो तो पन्न करे व्यक्त करे। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम ना इस ज़िंदगी को अब सिचुएशन ढूंढो और इससे निकलो और इस चीज़ को खींचो ना और उस चीज़ को भूल जाओ। हैं, तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ें करी वो कभी नहीं सुधरने वाली। तो एडवाइस तो वही सब्सक्राइबर दे सकते हैं, लेकिन जो रियल सिचुएशन है मैं वही कहना चाहूँगी कि इनसे बेहतर ना कोई नहीं समझ सकता है। का पता इनके ऊपर का चल रहा है का नहीं चल रहा है। और अगर ये अपनी तरफ से करेंगे तो भैया वो जाहिर सी बात है एक अमाउंट देना ही पड़ेगा। और अगर ये देना ही चाहते और दे ही देते और दे पाते तो ये बहुत पहले देकर छुटकारा ले लिए होते। तो का है कहानी, जब तक ये अपनी ज़ुबानी नहीं बताएंगे तब तक आपको और हमको समझ में नहीं आएगा। बस तमाम तरह के लोग जैसा जो चाह रहा है ना वैसा वो बता रहा है। तमाम लोग याद दिला रहे हैं इनके एक्सीडेंट की कहानी कि भाई तुम जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो नहीं आई थी, वहीं से तुम जज कर लेते कि जिसको निभाना होता, जिसको आगे आना होता, एटलीस्ट भले घर में न रहने आती, एक बार मिलने तो आती, अपने आप को रोक ना पाती। कितना पत्थर दिल, कितना कठोर। इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। और अगर तुम अभी जा रहे हो तो फिर वो प्यार नहीं समझौता है, तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। जो तुम बोलते हो कि तुमने ये सपना सजाया, यूँ करा वो करा, वो दर्शकों आप सबको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, स्क्रिप्टेड कहानी का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इतने प्यार दुलार होता तो भाई उस पल आप इस अपने आप को नहीं रोक पाते। और इनके लिए न जाने का बोला गया, खैर किसी ने कहा बोला, तुमने तो खुद भी बोला ऑनलाइन। तो अगर जिसको जाना होता है तो थोड़ा रास्ता बचा के रखता है कि चलो ठीक है आज लड़ाई झगड़ा है, जब दिमाग शांत होगा तो हमें फिर से वापसी करनी है। तो जब तुमको वापसी करनी थी तो ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं थी। लेकिन आपको सबको क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आज मीटिंग रखवाई गई है। अभी माँ कितना सच्चाई है, एक कमेंट आया था मेरे पास, है ना। पिछले वाले वीडियो में आप जा के देख सकते हैं। और तमाम तरह के तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो अब इस कमेंट में कितनी सच्चाई है कि वाकई में इनको अब जाना है या साथ में रहना है या नहीं रहना है, ये लोग खुद अभी सब्सक्राइबर को कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। बस गोल 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 घिन्नी 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 घुमा रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे चक्कर घिन्नी बंद करिए। अगर आपको जनता जनार्दन को कोई अपडेट देनी तो क्लियरिटी के साथ दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा ही बता सकते हैं तो भैया ऐसा कन्फ्यूजन में ना डालिए। आज के तमाम सब्सक्राइबर ऐसे हैं, वो बस भाई काल्पनिक चीज़ों में खो जाते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा हैं। अब आते हैं भाई चाय की दीवानी पर। अब चाय की दीवानी कहानी दर्शकों आज तो आपको बहुत ही हंसाएगी। आज कि हमारे चाय की दीवानी ने अपना रास्ता बदल लिया है। भाई वीडियो बनाएगी, अब ऐसा थोड़े कि कोई नया प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया या फिर कोई नई जॉब सेलेक्ट कर ली है। रास्ता बदला है ब्लॉगिंग में।
अब आप सोचोगे ऐसा का भाई करने वाली। हाँ जी, तो झूठ की दीवानी हमारा ना अब ना नई कहानी रचेंगी पहली वाली। जब पहले अपनी वीडियो बनाती थी बिना कंट्रोवर्सी के, बिना कुछ ऐसी वैसी बातों की, तो जिज्जी ने सोचा अब इन सब कुछ में नहीं रखा है कुछ कहानी, अब हमको लेके आनी पड़ेगी वही बात पुरानी। तो हमारे जो झूठ की दीवानी है उन्होंने अपने वीडियो में अभी अभी एक वीडियो आवा, फिर हमने जाकर देखा, हमको इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। हम आपको भी बताते हैं, तनिक धैर्य तो रखो, हम अपनी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनाते हैं। अच्छा अच्छा, दूध लेना ले लो, अच्छा सेब लेना, संतरा लेना, पनीर लेना, अरे जिज्जी का वीडियो देख के आए हो, चलो काम कर लो अपन जाके। ये चाची हैं, कह रहे तुम्हारे घर में जौन है वो सब हमारा है। काश की झूठ की दीवानी ने भी भाई उनसे हेल्पर से बोल दिया कि तुम्हारा जौन मनावे जौन मनावे, उठाए उठाए खाओ, और चाहे घर का नहीं नहीं सिर्फ खाओ। तो भाई कुनबा वासियों की जो लाइफ है वो हिचकोले खा रही है। कुछ लोग भाई एकदम हिचकोले लय लय, हिचकोले लय लय, इधर उधर डांवाडोल कर रहे हैं। और कुछ लोगन का तो भैया ऐसे हो गया है कहानी। अब वो कहानी को फिर से उनको समझ में आ चुका है कि कंट्रोवर्सी से एटलीस्ट हमार तो कुछ अब नहीं होने वाला, और हमारे पास अब कुछ कंट्रोवर्सी है भी नहीं। और अगर हम दोबारा से फिर से उस बारे में बोले जहाँ ऑलरेडी दो लोग हिचकोले खा रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ क्लियरिटी भी नहीं ला पा रहे हैं, हो सकता है कोर्ट कचहरी का कुछ लेना देना हो जिससे क्लियरिटी नहीं ला रहे हैं या फिर नहीं लाना चाहते हैं, वजह उनकी दोनों की जो भी है हैं। लेकिन जो तिसरका प्राणी है, अरे भाई दुपट्टा और उनका बग्गा की बात नहीं कर रहे हैं, मलिच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं झूठ की दीवानी की। तो जिस झूठ की दीवानी है ना, अब वो लाइफ ऑफ आईआईटी पटना दिखाएंगी। और उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं। हाँ, जो बिना तेल का खाना पानी बनाना है, क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर ने उनसे कहा था कि जिज्जी आप ना हमको पूरा विधिवत रेसिपी बताइए, हम ताकि उस तरीके से बना पाएँ। आप तो सिर्फ हमको सबको बनाती रही थी। तो जिज्जी ने पूरी कोशिश करी है बिना तेल का उल्लू बनाने, मतलब खाना बनाने का। तो भाई जिज्जी ने इसके अलावा अपनी जो हेल्पर है उनसे बातचीत करी है। और हाँ, हेल्पर को एक चीज़ और उन्होंने दे दिया, जैसे यहाँ पर आईआईटी कानपुर में जिज्जी हमार बोलती थी ना, जो रमा आंटी थी या फिर कोई और आंटी जितनी भी थी उनसे बोलती थी तुम्हारा जौन मन हुए खाओ, जौन मन हुए पियो। नहीं ऐसा थोड़े, मतलब कैमरे में। अब ऐसे कबो कभार खियाए पियाए भी देती हैं। देखिए ऑन कैमरा अगर ऐसा सब कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे वाह जिज्जी, तमाम लोग तारीफ़ा भी करते थे कि वाह जिज्जी आप तो बिल्कुल अलग हो। आप ना हेल्पर को हेल्पर समझते नहीं हो हैं, और आप तो हेल्पर को बिल्कुल अपने घर में घर के सदस्य जैसा रखते हो। लेकिन ना जब जिज्जी उन हेल्पर से कुछ कहीं आने जाने का, कहीं जाती थी तो कहती थी मैं क्या पहनूं हैं, तो भैया वो जो हेल्पर बताती थी, मतलब हेल्पर अपने हिसाब से बताती थी, भाई वो जो पहनती है उसके हिसाब से बताएगी कि जिज्जी ऐसे फुग्गा वाले बनवा लो ब्लाउज़, या फिर जिज्जी ऐसे कर लो, जिज्जी वैसे कर लो। भाई लोग कहते थे कि भाई तुम किससे एडवाइस ले रहे हो, जिसको थोड़ा नॉलेज हो। अगर आप स्टाइल करते हैं तो भैया किसी या तो किसी ऐसे पेज को फॉलो कर लीजिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से पूछिए जो आपको बता सके कि भाई इस समय ट्रेंडिंग में का है, या फिर आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको का अच्छा लगेगा। लेकिन हमार जिज्जी ना हेल्पर ऐसे पूछ पूछ के अक्सर ना, कबो साड़ी पहनती थी, कबो सूट पहनती थी, कबो स्टाइल करती थी, ना जाने काका टिटम्बे कर कर दिखाई हैं। तो तमाम लोग इस पर भी रिसिया जाते थे कि भाई जिसको जी के हिसाब का, जिसके हाथ का, जिसके बस का जो बात है उससे वो एडवाइस लो। मतलब हेल्पर से तुम ये सारा चीज़ पूछ रहे हो। तो भाई इस प्रकार से हमारी जिज्जी का और हेल्पर का रिश्ता बिल्कुल अनोखा था। हमेशा हमारे जिज्जी का रिश्ता हेल्पर के साथ वाईटी पे जो दिखता है, मतलब ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जिज्जी के जितने भी डॉलर हैं उसमें बहुत ज़्यादा योगदान हेल्पर का भी होता है, जब जिज्जी कुनबा को छोड़ के इधर होती हैं, है ना। तो भाई जिज्जी ने बोल दिया तुमको पनीर खाना पनीर खाओ, दूध पीना दूध पियो, दही लेना दही लो। तो भैया हेल्पर को यूँ पूरी मिल चुकी है आज़ादी। मैं नहीं मानता। इसके अलावा भाई जिज्जी ने फिर से वही टारगेट किया कि भाई ये कहते हैं ऐसा, वो कहते हैं वैसा है, और हम कहते हैं ऐसा। मतलब भाई लोगों को लगता है कि हम ऐसे काहे बनाते हैं, हम वैसे काहे बनाते हैं। तो जिसको जो लगता है लगे, हम इतना हैं अकेले फिर भी बहुत सारे काम है। आज हमारे हेल्पर आ गए इसलिए हमको बहुत ही आराम है। मतलब हमारी जिज्जी कतई नहीं मानने वाली, ये जो हरकतें हैं वो करती रहेगी। कहा कि ये सिलसिला है उल्लू बनाने का, बनाते रहेंगे। और इसीलिए अब टरू वाले नहीं आते हैं, ना आते रहेंगे। इसलिए हमारे जिज्जी ने सोचा है कि जो नई ऑडियंस आ रही धीमे 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 उसको ना हम रस्सी के साथ खींचेंगे। कहा कि वही 5 लाख वाले
और कुछ हज़ार वाले किधर चले गए हैं दर्शकों। उसमें से जो 5 लाख कुछ हज़ार सब्सक्राइबर हैं उसमें से बस कुछ हज़ार आवत हैं, 5 लाख चंपत हुई है। कब्बो न कब्बो इनको देखते थे, इनके व्यूज़ मिलियन में भी हैं। तो उस टाइप का जो कंटेंट था उस टाइम में, आजकल जिज्जी उस पे ध्यान दे रही मुझे लग रहा है। और एक चीज़ दर्शकों और, भाई जिज्जी ने ना एक काम किया है, बहुत सारे जो पुराने वीडियोस थे ना वो कर दिया है हमारे जिज्जी ने पब्लिक। इन्होंने पिछले कुछ साल बोल सकते हैं, 1 साल के ऊपर बात हो चुकी है, जब इन्होंने बोला था कि भाई साहब हमको इतने वीडियो डाउन करने पड़ गए फलाने की वजह से, धमाके की वजह से। मेरे पति ने कहा ऐसा होगा, सास ने कहा वैसा होगा, वीडियो डाउन करो, मुझे डाउन करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़े। वही एकदम से धीरे 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 वीडियोस आ चुके हैं। तो जिज्जी ने सोच लिया है कि भाई ये कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखना है। और जितना भी बड़का बड़का यूट्यूबर कंट्रोवर्सी दिखाता है भाई, कुछ दिन चलता है उनका जो भी है, और वही के बाद सब चुप्पे से निकल जाते हैं, कब्बो इधर तो कब्बो उधर, है ना। जनता जनार्दन ज़्यादा दिन ये सब बकवास नहीं देख सकती। और जिज्जी का हमारा इतिहास गवा रहा है, इन्होंने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले हैं कि इनके ऊपर से तो भरोसे जनता का उठ चुका है। इसलिए जिज्जी को सबने सजेशन दिया था, एडवाइस दिया था, भैया हमने भी बोला था कि जिज्जी आप ना ये कंट्रोवर्सी करके झूठ बोल के कुछ ना कर पाओगे, अगर करना है तो अपने आप को बदलो, अपना कंटेंट बदलो। तो लग रहा है हमारे जिज्जी वो कहते हैं ना, पर देर से आए पर दुरुस्त आए। लेकिन एक और चीज़ भी कहते हैं कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन फिर हमारी जिज्जी जिद्दी है, ठान लेती है वो। अब देखो नीचे डाउन हुई है लेकिन फिर से अप होगी। लेकिन जिज्जी उम्मीद करते हैं आप कोई कंट्रोवर्सी करके आप मत होइएगा, कहा कि फिर से वही आप ढर्रे पे आ जाएंगे, कुछ दिन तक वो सब चलेगा। वैसे आपने सब कुछ करके देख ही लिया है, ये सब वो सब है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मम्मी का भी चेहरा वहरा लगा के, तो वो फारा टाइमिंग होता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा वायदा नहीं होता है। तो जिज्जी ने आज जो वीडियो दिखाया वो पूरे तरीके से पुराने वाले जो मिलियन मिलियन व्यूज़ गए हैं, पहले ऐसे ही दिखाती थी, ऐसी वीडियोज़ बनाती थी। तो आज इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है, मेरा सरकारी हाउस लाइफ IIT में ऐसी, पटना में वैसी, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मिलियन में गए हैं, है ना। तो हमारे जिज्जी ने सोचा कि अब हम लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे, है ना। तो अब का मतलब जिज्जी हमार छलांग मार पाएगी या फिर कुछ दिन में बोर होके फिर से कंट्रोवर्सी में आ जाएगी। आप सबको क्या लगता है दर्शकों, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। अब आते हैं हम भाई जिज्जा के ऊपर। कौन से जिज्जा? नोना जिज्जा खाए पी के कहाँ चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं कोना और पढ़ावे लिखावे भाई। हमारी जिज्जी काम धाम करती है, साथ में यहाँ भाई लोगों को भी मतलब बातचीत करती है, वीडियो बनाती है ना। और मम्मी जी और परेतिन का भी, मम्मी जी का भाई काफ़ी याद वाद करती हैं हमारी जिज्जी। परेतिन का कमरा दिखाती हैं, वैसे परेतिन के नाम का कर दिया है क्या कमरा आपने, वो ये परेतिन का कमरा है, ये उनका कमरा है, उनका कमरा है। भाई जिज्जी एक चीज़ बताएं, तुम्हारे परेतिन का आज वैलेंटाइन डे का कुछ प्लान था लेकिन वो रह ही नहीं पावा, मतलब हो ही नहीं पावा। अब कुछ मीटिंग सीटिंग शायद रही होगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ रहा हो, तो का आज शाम को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारे परेतिन का जो मीटिंग सीटिंग है का आज के दिन रखा गया है या नहीं रखा गया, का है कहानी। अभी पता चलेगा जब परेतिन बताएंगी या फिर भाई जिज्जा जी उधर से लेके आएंगे हैं। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी 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 व्यूज़ के लिए है, वाकई में इस समय डामाडोल हो रही है दोनों की नैया? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बग्गी बग्गा उनका अलग चल रहा है, अभी बहुत पीछे आ रहे हैं, अभी वो चॉकलेट डे मना रहे हैं। अब वो देखो वैलेंटाइन डे कब तक आता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।